हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन होम मेकर तनुज ब्लॉग में। और आज है दिन कौन सा है? आज दिन है मंडे और आज का ब्लॉग मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ। अभी बजे हैं 1 और आज सुबह से बहुत सारे काम हो गए। काफ़ी सारे कपड़े मैंने वॉश करे, तो अभी भी लगे हुए हैं कपड़े धुलने को, क्योंकि विंटर्स के कपड़े थे ना, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। थोड़ा सा एक बार उन्हें वॉश करके फिर उसके बाद धूप में सुखाती हूँ। तो विंटर इस समय पड़ने लगी है अच्छी खासी, तो मैंने सोचा कपड़े थोड़ा सा धूप में लगा दूँ, मतलब धुल के पानी से थोड़ा सा धूप में कर लूँ। तो वही मशीन लगाई थी, सुबह से काफ़ी काम हो गया था। और अभी बस 1 बज रहा है, तो मैं जाऊँगी अभी लंच बनाने। और मेरा हाथ दर्द हो गया, मुझे फ़ोन बिल्कुल पकड़ा नहीं जाता है हाथ पे। अगर या तो ट्राइपॉड पे लगा हो या सेल्फी स्टिक पे लगा हो तभी मैं काम कर पाती हूँ। हाथ में ऐसे पकड़ के मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाती हूँ। तो बस अभी लंच का टाइम हो गया है, क्योंकि 2:30 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे, तो अभी 1 डेढ़ घंटा है। फटाफट लंच प्रिपेयर करना है मुझे। और मेरी सारी प्रिपरेशन तो खैर हो गई है, बस किचन में जाके लंच प्रिपेयर करना है, बस यही काम है। और थोड़ा सा मैं कपड़े वॉश करने के बाद ना थोड़ा सा थक गई थी ना, तो मैंने सोचा चलो रेस्ट कर लेते हैं। फिर आधे घंटे में रेस्ट करी और फिर उसके बाद अब बस उठ रही हूँ, किचन में जाऊँगी। तो आज मेरी ग्रॉसरी भी आई है, तो आपके साथ मुझे ग्रॉसरी भी शेयर करनी है और देखते हैं क्या क्या आया है। और चलिए अभी चलते हैं लंच बनाने। और लंच में आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, बैगन का भरता। अभी कुछ सिंपल सा लंच रहेगा, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल सा ही लंच रहेगा। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो फ्रेंड्स, आ गई मैं किचन में अपने। और किचन में नहाने जाने से पहले, जब मैं शावर के लिए जाती हूँ उससे पहले मैं सारी प्रिपरेशन करके जाती हूँ, ताकि मैं किचन में दोबारा जब आऊँ ना तो सारी प्रिपरेशन मेरी रहती है ना, तो फटाफट 1 घंटे के अंदर पूरा लंच प्रिपेयर हो जाता है। तो अधिकतर कोशिश करती हूँ मैं ऐसे ही करने की कि नहाने से पहले अपना सारी प्रिपरेशन कर लूँ और नहाने के बाद आके अपना लंच बना लूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहाने से पहले मुझे लंच बनाना पड़ता है, अगर कहीं मुझे बाहर जाना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि नहाने के बाद ही लंच बनाऊँ। और सो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया था और चावल भी मेरे बन गए थे। जब तक मैंने पूजा करी ना तब तक चावल रख दिया था और दूध रख दिया था, तो एक तरफ वो चावल और दूध दोनों बन गए थे। अब दाल एक तरफ बन रही है, एक तरफ मैं यहाँ पर अपना बैगन का भरता बना लूँगी। और यही सब किचन में देखिए चलता रहता है। हम लोगों को बहुत मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, तब किचन का काम या और भी कोई काम आप कर रहे हो ना तब निपट पाता है। क्योंकि देखिए जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है, यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट करा है ना, तो काफ़ी समय निकाल कर हर काम करना पड़ता है। देखिए घर का भी काम बहुत ज़रूरी है, वो भी समय पर करना पड़ता है। अभी प्याज भून गया है, अब मैं डालूंगी इसमें अदरक थोड़ा सा। बैगन के भरते में ना अदरक का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी टमाटर। इसे भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया। छोटे छोटे टुकड़ों में कर लो तो चॉपर में अच्छे से चॉप हो जाता है। और मुझे तो ये चॉपर बहुत कन्वीनियंट लगता है, बहुत मेरे लिए यूज़फुल है किचन में। और भी अनियन चॉप हो गया तो जाएगा सिंक में। इसी तरीके से किचन में मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, अगर समय पे हमें काम निपटाने हैं अपने सारे। लेकिन फिर भी बहुत ट्राई कर रही हूँ इस समय। लेट कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम मिस हो ही जाता है, लेट हो ही जाता है। एक्चुअली बस वही है ना कि एकदम भागम भाग है। दिन भी छोटे होने लगे हैं, विंटर जब से आ गई है और काम उतने के उतने ही हैं हमारे। और खाना भी बनाना है, बच्चों को भी भेजना है स्कूल, बच्चे वापस आते हैं उनका भी देखना है, उनके एग्ज़ाम पेपर्स टेस्ट भी सभी कुछ देखना होता है, मैनेज करना होता है। और जब आपका अप डाउन बाहर लगा रहता है ना तो और भी मैनेज करना होता है। तो इस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है हर चीज़ मैनेज करना, लेकिन फिर भी ट्राई कर रही हूँ। बस एक बार घर बन जाए और अच्छे से हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाए और बहुत मतलब सब कुछ अच्छे अच्छे हो जाए। बहुत मैं प्रे करती हूँ ऊपर वाले से कि अच्छे से सब कुछ हो जाए मेरा। ऑलमोस्ट घर कंप्लीट ही होने वाला है। और 27, 28, 29 को जनवरी को हमारा गृह प्रवेश का निकला है। और
तब हम गृह प्रवेश होगा और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, मेरी लाइफ के हर अपडेट्स मिलेंगे आपको। और जो बहुत से लोग मेरे चैनल्स पे आते हैं, देखते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको मिलेंगे। और मैं पूरा कोशिश करूँगी अपने ब्लॉग्स में और सुधार लाने की, जो भी कमी हो तो आप कमेंट्स में बताइए मुझे, और भी कोशिश करूँगी। और बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कर रही हूँ। और जो मुझे कमी नज़र आती है उसे सुधारने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग गाइड ज़रूर करिए मुझे। तो पूरी कोशिश होप सो मैं करूँगी ट्राई करने को कि कहाँ पे कौन सी कमी है। और बस इधर मेरी दाल फ्राई कर होने के लिए प्याज में भून रही हूँ, और ये मेरी रोटियां भी बन गई। इस तरीके से पूरा लंच प्रिपेयर हो गया। और बहुत मतलब एक खुशी भी है कि घर एक तरफ बन रहा है और हम लोग थोड़े दिन में शिफ्ट कर जाएंगे। और थोड़ा सा है कि अच्छे अच्छे सारा काम हो जाए, कोई दिक्कत और अड़चन वगैरह ना आए। तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ वहाँ से बहुत मैनेज कर रही हूँ हर चीज़ को। और यहाँ मेरा लंच प्रिपेयर हो गया था, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो उनका वो आते ना तो उनका लगा ही रहता है इधर उधर उधर उधर। मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने अपना लंच करने बैठ गई। और हमारे पतिदेव भी लंच करने आ रहे हैं, तो हम दोनों लोग लंच करेंगे और बच्चों का बस कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ग्रॉसरी कि ग्रॉसरी में क्या, जैसे मैंने कहा ना लंच के बाद मैं अपनी ग्रॉसरी दिखाऊंगी। तो लंच मेरा हो गया, अभी इवनिंग का टाइम है। तो जो ग्रॉसरी आई है इस महीने की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इतना बड़ा पैकेट है ये, और ये मैंने विशाल से मंगवाया था और घर पर आ जाता है इजली सामान, तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। मार्केट अब जाना हो नहीं पाता क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। तो पहला मैंने ये मंगवाया, ये बाई वन गेट वन सोया चंक्स हैं छोटे वाले, छोटे वाले हैं। तो ये बाई वन गेट वन था। और ये 1 किलो का सूजी का पैकेट मंगाया, क्योंकि सूजी देखिए मतलब यूज में आती रहती है, कुछ ना कुछ स्नैक बनता रहता है। तो ये मैंने एक पैकेट सूजी 1 किलो का मंगाया। और सारी ग्रॉसरी बाय द वे मैं अभी ऐसे ही इसी में रखती हूँ, क्योंकि मेरी कबर्ड मतलब ये कबर्ड बनी तो है लेकिन उसमें मतलब अरेंज करने का सिस्टम नहीं है, मतलब पार्टीशन नहीं है उसमें, जो पार्टीशन पढ़ते हैं ना वो पार्टीशन नहीं है, बस ऐसी कबर्ड बनी हुई है। तो मैंने मतलब इन्हीं टंकियों में इस तरीके से करके मैं अपना सारा सामान अरेंज करती हूँ। तो इसमें मैंने इसमें मतलब मैं जितना होता है ना ग्रोसरी का सामान, ऐसी एक टंकी है उसमें मसाले वाला सारा सामान, और एक टंकी है तो उसमें जैसे चिप्स पापड़ ये सब चीजें इस तरीके से मैं अरेंज करती हूँ। तो किसी में दाल रख दिया, मेरे पास ना शादी की ये टंकियां हैं और मेरे पास 6 टंकी हैं इस तरह की। तो उन्हीं में अलग अलग करके डिवाइड करके मैं उन्हीं में सारा सामान अभी अरेंज करती हूँ। ये मैंने अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, ये मतलब लगभग 3 से 4 साल हुआ है। तो इस तरीके की मैंने कबर्ड्स बनवा ली थी किचन में, बस सिर्फ अलमारी थी तो उसमें बस इस तरीके का पल्ला लगवा लिया था। तो कम से कम सामान सेफ रखा रहता है, बाहर दिखता नहीं है, तो देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा शुरू से ही था कि कहीं बाहर निकलना है तो क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करें यहाँ पे, तो शुरू से यही था मेरा। तो उसी हिसाब से मैंने अपना जो भी था अरेंज किया था। तो ये इन टंकियों में अपना काम चलाती हूँ मैं। तो अभी ये हो गया, मतलब 3 महीने का जो भी सामान रहता है तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। ये दाल है, तो ऐसे ही मैं अपना सारा सामान अरेंज करती हूँ। अगर मॉड्यूलर किचन होता है तो उसमें अरेंज करना बहुत इजी रहता है और निकालने में यूज़ करने में भी इजी रहता है। लेकिन जब तक मॉड्यूलर किचन नहीं है और हर किसी के पास नहीं भी होता है तो वो अपना इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर उनके पास टंकी नहीं है तो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, उसमें आप अरेंज कर सकते हैं। मेरे पास तो ये शादी की टंकियाँ हैं, मेरी मम्मी ने जो दी थी, तो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रही और कहीं न कहीं मुझे काम आती रहती हैं। और ज़्यादातर तो राशन में ही काम आती हैं, यही सब मैं किचन का इसमें स्टोर करके रखती हूँ। और यही मेरा आज का छोटा-सा ब्लॉग रहा, जो भी मैंने पूरे दिन किया आपके साथ शेयर किया।
और होप सो आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।